आप बात की तो हीरोइन तो नंबर 1 की एक वैश्या होती है भैया। छोटा छोटा बैंड पार्टी से शुरुआत किया हम अपनी, और मैं अपने गांव से शुरुआत। देख भैया हमको भी कैसेट करना है, वो लोग हमारे सीनियर रह चुके थे, तो बोला चलिए पटना ले जाएंगे, तो पैसा वैसा था नहीं। माँ खेत गई हुई थी, बकरी उकरी हमने बेच दिया भैया। अरे की जाई चित जो जानू लौट के नहीं आई है, दूसरे के नाम के सिनुर मांग में लगई है, पहन के कंगना गे पियावा के अंगना गे, आई तो बारात कहले डोली तो हर जाई तो ले, दिल के खून गिरानी मेहंदी के काम में ये तो कि परते सिनुरवा के बेटी जैबे ससुरारी, ओ होई गेली बेटी अब पाराई गे, कि बंसीधर से लड़के मोगी लहरा जाए छे बुल्ले, अपना छे फीट फाट बेटा गे खुल्ले, आ घुमा बचे छैला बिहारी चप्पल के हुल्ले, अपना छे फीट फाट बेटा गे। सबसे पहले आपका स्वागत है सफर न्यूज 24 में भैया जूनियर खेसारी जी। सबसे पहले तो जितने सारे भी मुझे सफर न्यूज 24 और साथ ही साथ बीट ऑफ बिहार न्यूज के जितने सारे ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, देवतर पे श्रोता मुझे देख रहे हैं, सभी को पैर चुके प्रणाम। आपका भाई आपका बेटा अंगिका व भोजपुरी गायक जूनियर खेसारी गौरव लाल यादव का। और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा आपका जीरो से हीरो लेवल यानी इस लेवल तक जो प्राप्त करने में कितना समय लगा और कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा, मैं ये अपने सफर न्यूज 24 के तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा और आपके मुखारबिंदों सुनना चाहूंगा। एक्चुअली सफर की बात है तो भैया मैं लगातार कंटिन्यू 2012 से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस लाइफ में। और पहले मैं छोटा छोटा बैंड पार्टी से शुरुआत किया हम अपनी, और मैं अपने गांव से शुरुआत किया, और उसके बाद नाच वाच पार्टी में हमने गया, वहाँ गाया बजाया, तो लोग को कहीं ना कहीं अच्छा लगा। तो एक कार्यक्रम के दौरान मेरी मुलाकात बड़े भैया आदरणीय खेसारी लाल यादव से हुई। तो तभी हम मतलब बड़ा वाला फोन सब भी नहीं था हमारे पास, तभी हम पढ़ते लिखते थे, तो एक्चुअली उनकी एंट्री से पहले हमारी एंट्री थी, तो हमने गाना वाना गाया था, तो तब तक भैया का एंट्री हुआ, तो गाए बजाए यहाँ से मतलब मेहनत करते करते आज गौरव लाल यादव से जूनियर खेसारी हम लोग। यानी कहने का मतलब है आपका जो देहात यानी गांव का नाम पहले था गौरव लाल यादव, गांव का नाम गौरव लाल यादव था, और जूनियर खेसारी बनने के पीछे यह राज छुपा है कि आप पहले स्टेज शो में यानी खेसारी जी के साथ प्रोग्राम किए। बिल्कुल किए, और उस टाइम से आपका नाम चल रहा है जूनियर खेसारी, यानी जूनियर खेसारी अभी गौरव लाल यादव के नाम से, यानी आपका दूसरा नाम न्यू नाम, जिस नाम से अभी लाखों करोड़ों आदमी आपको जान रहे, जूनियर खेसारी, इस नाम को पाकर और अभी इस लेवल को पाकर आपको कैसा लग रहा है? लेवल को पाकर के भी अभी कुछ नहीं है, मुझे बहुत मतलब स्ट्रगल करना है, बहुत आगे जाना है, और अभी क्या है नहीं है मुझे खुद पता नहीं है, बट आप लोग आ जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि कम से कम हमारा भी एक लेवल है। और आप लोगों का प्यार दुलार आज यहाँ तक, सभी ऑडियंस का प्यार है कि आज मैं क्या हूँ नहीं हूँ, ये सारे ऑडियंस का प्यार दुलार है कि आज मैं इस लेवल पे हूँ। तो सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा ऑडियंस को, जो हमारे सॉन्ग को हो चाहे स्टेज के माध्यम से मुझे इतने सारे प्यार देते हैं, इतने सारे शो में बुलाते हैं। और सबसे मैं यूनिक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, ये आप संगीत लाइन में, वैसे कोई भी आदमी बिलोंग करते हैं संगीत लाइन में, ये गाँव देहात के नज़रिए से अगर देखा जाए तो लोग कुछ आदमी इसे गलत भी मानते हैं, आप इस लाइन को कब से पसंद करने लगे? या आपका बचपन से ही शौक था इस लाइन में आने का, या आपके फैमिली में कोई इससे पहले इस लाइन में थे, या गाने बजाने के लाइन में थे, सिंगर में कोई था आपसे पहले? एक्चुअली हमारे खानदान में आज तक कोई सिंगर नहीं रहे हैं, और एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था, मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो जब गांव देहात में शादी विवाह होता है तो उसमें मेरी माँ जाया करती थी गीत गाने के लिए, तो हम भी साथ में छोटे बेटे थे तो जाया करते थे साथ में। तो माँ लोग जब माइक में गाती थी तो हमको अच्छा लगता था, तो हम उस माइक में लेकर के हेलो हेलो बोलते थे, हमको अच्छा लगता था। तो वहाँ से हमने सीखा कि अगर शायद आज हम भी सिंगर होते तो लोग मुझे सुनते और कहीं ना कहीं अच्छा लगता। तभी से हमने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, डायरी लिखना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग बैंड पार्टी से किया, बहुत सारे समस्याओं का हमने समस्या से हम जूझे हैं। यहाँ तक कि गांव में लोग, हम यादव कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमको चमार बोलते थे, गांव में एक जगह बैठने उठने नहीं देते, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान। तो हमने उन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए लगातार कंटिन्यू अपने काम पे फोकस किया और आज इस लेवल पे। और देखिए जैसे आप ये सिंगर यानी सिंगिंग लाइन में आए, सबसे पहले आप जो स्टूडियो से गाना गाए थे और सबसे पहला जो आपका एल्बम था उसके बारे में आप बताइए। हमारा सबसे पहले हमारे घर में 4-5 बकरी था भैया, रियल बता रहे हैं। हमारे एक भाई हैं और राहुल राज हैं जो कि लक्ष्मीपुर से हैं, तो उनसे हमने मिला, हमको बोले थे दिया भैया, जो हमारी सच्चाई है, कभी अगर हो ऐसा हमारी माँ से मुलाकात हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम बकरी बेच करके पैसा दिया, माँ आई भी नहीं थी, हम पटना भाग गए।
प्रगति रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, वहां से हमने पहला एल्बम किया था और वहां से हमारा एक गाना आया था पहला, तो वहीं से फिर वो गाना था हमारा कि अब की लगनिया में तोहरा अपना घर लाई बरे गोरी, कि गोरी हो तोहरे से शादी हमरा चाही बरे गोरी। तो पहला हमारा यही सॉन्ग आया था और उसके बाद काफी अच्छा फिर एक मैथिली में भी गाना गाए थे तभी अंगिका में कि पूजा गे तोहर होठवा के लाले हमरा किया सतावै छो। तो उसके बाद एक से गाना आने लगा। स्टेज को ज्यादा लोग प्यार दुलार देते हैं। और देखिए अगर मैथिली के बारे में बात किया जाए भैया, आप मैथिली के एक बढ़िया कलाकार हैं, श्रेष्ठ कलाकार हैं। मैथिली और अंगिका दोनों कहिए भैया। हाँ, मैथिली क्योंकि मैं अंग प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो अंगिका हमारी मातृभूमि है। मैं मैथिली से नहीं हूँ, मिथिलांचल। ये अब लोगों को बुरा लगेगा, मैथिली दरभंगा मधुबनी ये सब मिथिलांचल में आ जाता है, लेकिन हम लोग अंग प्रदेश में अंगिका में है। देखिए वैसे हम लोग मैथिली और अंगिका दोनों को पसंद करते हैं, दोनों बोलते हैं, गाते हैं, सुनते हैं। हमारे लिए मैथिली और अंगिका दोनों ही प्रिय भाषा है। बिल्कुल। आप मैथिली और अंगिका के बढ़िया प्रसिद्ध गायक हैं। और वैसे बात की जाए तो आप कलाकारों में थोड़ा ऊंचे लेवल पे श्रेष्ठ कलाकारों में माना जाते हैं। स्टेज शो करते हैं, खासकर स्टेज शो आपका बहुत ज्यादा पसंद करता है। अभी आप बोले सर्वश्रेष्ठ और आप ये बड़े मतलब प्रतिष्ठा, तो ये बनाना पड़ता है अपने से, क्योंकि हमने आज तक कोई बरगल गाना नहीं गाया है जो होता है गलत सलत, ताकि हमारे समाज पे और चाहे हमारे आने वाले पीढ़ियों पे गलत प्रभाव पड़े। इसलिए मुझे लोग अच्छे खानदान के लोग बुलाते हैं, मुझे उच्च पदाधिकारी लोग बुलाते हैं और अपना बेटी का हो बेटा को शादी का मंच देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मैं आज तक गलत नहीं गाया हूँ। अच्छे परिवार के लोग मुझे सुनते हैं, अच्छे समाज के लोग सुनते हैं, तो वो मैं अपना एक लेवल बनाया हूँ कि आज तक हमने गलत गाना नहीं गाया है। इसीलिए मुझे अच्छी जगह पूछा जाता है, अच्छे सम्मानित किया जाता है। देखिए आप एक अच्छे सिंगर होने के नाते आपसे मेरा सवाल रहेगा कि अभी मैथिली और अंगिका में, खासकर मैथिली अंगिका जो है, अभी बुरी तरह से कहा जाए आदमी छोटे मोटे सिंगर, छोटे सिंगर और बड़े यानी स्टार सिंगर भी सिर्फ अश्लील को अपनाए हुए हैं। अश्लीलता को देखकर आपको कैसा लग रहा है? अपना मैथिली अंगिका से अश्लीलता जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? क्योंकि छोटे कलाकारों की बात कहा जाए, छोटे सिंगरों का बात किया जाए तो चल सकता है, लेकिन स्टार सिंगर होने के बावजूद भी अभी भी लोग सिर्फ स्टार सिंगर अपना अश्लील को अपनाए हुए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भैया एक्चुअली जिनका लेवल बना है अश्लील से, तो उनका अच्छा गीत चल ही नहीं सकता मार्केट में, ये भी बात है। तो वो कहीं ना कहीं समाज पे दुष्प्रभाव पड़ता है इसका, आने वाले पीढ़ी पे। तो लोगों को लगता है कि हम अश्लील ही गा करके मार्केट में हिट हो सकते, इसलिए हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सबका अपना अपना एक जगह है, क्या भैया? सबको जिसको जो लगता है गाना गाए, लेकिन हमारा अच्छा गाना लोग सुनते हैं, हम अच्छा गाते हैं। अब सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ है, क्या नहीं, लेकिन नहीं होनी चाहिए अश्लील। गाने सबका लाइफ अपना अपना ठीक है। आप एक बढ़िया सिंगर है, बढ़िया मतलब आपका हर जगह नाम है, क्योंकि आप अश्लील से दूर रहते हैं। आपका जो भी सॉन्ग है पूरा साफ सुथरा है। आप जो भी करते हैं पूरा सामाजिक, यानी एक साथ पूरा फैमिली बैठ कर देख सके, सुन सके। लेकिन कुछ ऐसे सिंगर हैं जिनके गानों से बहुत सारे अभी हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनका गाना सुनकर उनके अंदर सिर्फ गलत फहमियां आ रही है। इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो सिंगर है उनको ऐसा गाना गाना चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे सिंगर हैं, क्योंकि आप स्टार सिंगर होने के नाते आप स्टेज का भी स्टार सिंगर है, क्योंकि आप बढ़िया सम्मानित किए, बढ़िया जगह पर स्टेज शो करते हैं, पढ़े लिखे आदमियों के साथ रहते हैं। आपका हर एक चीज पढ़ा लिखा और एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आपका हर बातें करने का स्टाइल जो है हर आदमी से, हर कलाकारों से अलग है। इस पे आप श्रेष्ठ कलाकार होने के नाते बताएंगे कि छोटे कलाकार या स्टार सिंगर जो अश्लील को अपना रहे हैं, उनको अश्लील बंद करनी चाहिए या अश्लीलता फैलानी चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और अश्लीलता तो बंद करनी ही चाहिए। और अगर कोई भी सिंगर गा रहा है तो उनको सिर्फ गाने से नहीं, ऑडियंस की भी गलती है कि हम लोग सुनते हैं। अगर हम भैया बरगल चीज गा रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसका बढ़ावा दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों का गलती देना चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई सिंगर गाता है तब उन पर रिपोर्ट मारिए, अनलाइक करिए, नहीं सुनिए उसको। देखिए कुछ गांव का जो आदमी होता है उनको यूट्यूब के बारे में पता नहीं, कैसे डिसलाइक होता है, कैसे लाइक होता है। कुछ जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते हैं हमारे, क्योंकि अक्सर आदमी गाना जो सुनता है देहात का, गांव का अश्लील गाने को पसंद करते हैं देहात का आदमी, गांव का आदमी। शहर का जो पढ़े लिखे बढ़िया शिक्षित खानदान से, शिक्षित घर से होंगे, वो आदमी इस चीज को बढ़ावा नहीं देगा, वो ये चीज पसंद नहीं करेगा। ये गांव का देहात का आदमी पसंद करता है। उसको तो पता नहीं होता यूट्यूब पे कैसे रिपोर्ट मारता है, कैसे डिसलाइक मारता है, वहां तक कि उसको कमेंट लिखने का भी हुनर नहीं है।
वो आदमी कैसे उनका आदमी जो मार्केट में आ तो रहा भैया है। बिल्कुल उस गाने को सर्चिंग आप मत करिए, जो अश्लील है कहीं ना कहीं आप सुने तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया जाए, उसको सुना ही नहीं जाए, बस उसका सर्च करके लोग सुनता है तो बढ़ावा देना होता है। कहीं ना कहीं आज कोई एक अच्छा गाना गाता है तो उनका व्यू नहीं जाता है, और एक कोई गलत गाना गा देता है तो उनका देखते आप कम से कम 2 करोड़ 5 करोड़। तो अपने बिहार झारखंड यूपी के लोग सुनते हैं ना भैया, खास करके अंगिका भाषा का अपने इस मतलब बिहार के लोग सुनते हैं, बाहर के तो सुनेंगे नहीं। तो हमारे बिहार के जितने सारे ऑडियंस हैं उससे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग असली चीज को सुनना बंद कर दीजिए, बस बात खत्म। वैसे भी बात अगर की जाए 38 जिला में, अगर वैसे तो यानी आधा से बेसी जिला जो है अपना मैथिली अंगिका भाषा को जानता है, पसंद करता है, सुनता है। बिल्कुल सुनता है भैया। और बात रहेगा आपसे, एक अगला सवाल रहेगा कि अपने मैथिली और अंगिका में जो है स्टार सिंगर छोटे सिंगरों का गाना चुरा के गाते हैं और उनके हौसला और मनोबल के साथ खेलते हैं। ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि स्टार सिंगर जो है वो छोटे कलाकारों के मनोबल और हौसला को बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए कभी छोटे कलाकारों का गाना उठा के गा दिया जाता है स्टार कलाकारों के द्वारा, स्टार सिंगरों के द्वारा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे स्टार यानी छोटे मोटे सिंगरों का हौसला के साथ खेला जाए या उसके हौसले को बढ़ावा दिया जाए? सबसे पहले तो ये गलत है भैया, किसी का मेहनत को एक्चुअली चोरी करके नहीं गाना चाहिए। और कोई ना कोई बंदा इतने दिन से मेहनत करता है और उसका एक गाना बजता है तो उनको स्टार लोग कॉपी करके गाता है। इसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ गलत है और हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं टूट जाता है लोग अंदर से, और कहीं ना कहीं टूटने के बाद वो किसी लायक नहीं रहता। इसलिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी का गाना, अरे भाई बहुत सारे मैटर है, अगर आपको उनका मैटर अच्छा लगा हो तो उनके डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए उनका राइटर कौन है, उस राइटर से आप संपर्क करिए कि भाई मुझे भी इस टाइप के गाना चाहिए, बस ऐसे होगा। ताकि नहीं तो आप, अगर हक है किसी को भी, आप अगर आप किसी को बढ़ा नहीं सकते तो आप किसी का गाना चोरी भी नहीं करके नहीं गा सकते, ये भी नहीं होना चाहिए कभी। अगर आप किसी का लाइफ बना नहीं सकते तो बिगाड़ने का भी कोई हक नहीं है किसी स्टार। बिल्कुल सही। आज तक हम लोगों का रिकॉर्ड है, ऐसा कभी कुछ ऐसा हम लोगों के साथ नहीं हुआ। और जो जो करता है भैया उन पे हम लोग टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अच्छे व्यक्ति कभी भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते, हमको अपने काम से मतलब रहता है बस। सही बात है, क्योंकि अच्छे आदमी जो है वो गलत को नहीं देख सकता, बिल्कुल भैया, गलत को नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मैं चाहूंगा आपसे जूनियर भैया बिल्कुल कि आप ये अपना मैथिली और अंगिका जो ये है अपना इंडस्ट्री, आप इसको कैसा देखना चाहते हैं आने वाले समय में? या तो सिंगरों में कुछ मीटिंग या कुछ बातें होनी चाहिए? नहीं, ये मैथिली में तो कभी एकता हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने एक बार ट्राई भी किया, ये नहीं हो सकता। हम देख लिए जिस तरह से कि भोजपुरी में भी आप बहुत हर जगह कंट्रोवर्सी चलते रहता है, लेकिन फिर भी कहीं देखिए एक बार किसी को फोन किया जाए, एक मीटिंग रखा जाए, कुछ किया जाए, सभी आदमी पहुंचते हैं। कोई फंक्शन हो चाहे कोई महोत्सव करवाया जाता है तो सभी आदमी आते हैं। लेकिन अभी कभी ऐसा मिथिलांचल में हम कभी नहीं देखे। आया तो उनको लगेगा भाई हम अपना खर्च करके क्यों जाए। तो भाई अपने मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए, बनाने के लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसमें अकेले हमसे कुछ नहीं हो सकता, चाहे जितने सारे स्टार है अकेले कोई कुछ नहीं कर सकते। इनमें सब दिलचस्पी नहीं रखते हैं, पता नहीं क्यों। इनके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए खास तौर पर मैथिली को एकता अपनाना होगा, आज अपना या कल अपना, क्योंकि अगर मैथिली और अंगिका का कुछ इंडस्ट्री बनाना है तो सबसे पहले सिंगरों में एकता होनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक सिंगरों में एकता नहीं होगा, वो ताकत नहीं होगा, वो जुनून नहीं होगा एकता होने का, तब तक अपना ये मैथिली और अंगिका आगे बढ़ नहीं सकता। और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, ये जो अपना इंडस्ट्री है इसमें अगर हो सके कभी, क्योंकि भोजपुरी तो पूरी तरीके से वायरल है, हर जगह एक प्रिय भाषा बन चुका है भोजपुरी। बिल्कुल बॉलीवुड का आदमी भी पसंद करते हैं, हर जगह पसंद करते हैं भोजपुरी को। अगर बात की जाए अपना मैथिली और अंगिका का यानी इंडस्ट्री के बारे में, इसमें अगर फिल्म उलम के बारे में, तो इसमें आपका क्या? लोगों का तो पता नहीं, इससे पहले भी हमारी एक फिल्म शूट हो चुकी है और हमारी एक मूवी भी अभी आने वाली है। और हीरो बनल जूनियर के सारे, जिनको की राइट किए हैं और डायरेक्शन भी दे रहे हैं हमारे सुलेंदर सिंह हैं, और बहुत अच्छे राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो उनके माध्यम से हमारी एक मूवी आ रही है और हीरो बनल जूनियर के सारी, काफी अच्छी खूबसूरत मूवी है और उनको पूरी फैमिली आप बैठ के एक साथ देख सकते हैं। उनमें कुछ काल्पनिक भी है और कुछ मतलब बारी चीज भी जो भी है, तो हमारे जीवन पे कुछ आधारित है, कुछ बारी चीज। क्योंकि एक्चुअली अगर सादा सीधा जीवन दिखाइएगा अभी के समय में, अब हम अपने लाइफ में, तो फिर चल नहीं सकता। तो इसलिए लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ अलग चीज करना पड़ता है। काफी बेहतरीन मूवी आ रही है। अपना इंडस्ट्रीज भी ये मैथिली और अंगिका काफी, अब लोगों का तो पता नहीं, हमारी तो है कि मैं उस लेवल तक लेके जाऊंगा ताकि लोग अपने, जिस तरह से भी लोग बॉलीवुड को देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि उस तरह से हमारे मैथिली और अंगिका इंडस्ट्रीज को लोग देखें। और हमारी मेहनत जारी है, बाकी कोशिश है कि सबको एक साथ लेकर के चलने का, बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है, और क्या बोल सकते हैं। और सबसे पहले तो ये बात सही है कि अपना मैथिली इंडस्ट्री में अगर एकता बन जाए तो हो सकता है कि आने वाले समय में सबसे आगे, क्योंकि 38 जिला में
आधा से बेसी जिला आदमी मैथिली और अंगिका को जानते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और बढ़िया मानते भी हैं। अगर आने वाले समय में अगर हो सके मैथिली में कोई बढ़िया मूवी रिलीज हो, अभी जैसे भैया का मूवी शूट हुआ है, आने वाले डेट में इनका मूवी रिलीज होगा, हीरो बनल जूनियर खेसारी। बहुत ही शानदार और पारिवारिक मूवी है, आप लोग एक साथ बैठ कर देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। और हमारा तो कोई गाना भी नहीं है कि जो आप मतलब ऐसे है कि बाप बेटा नहीं सुन सकते, माँ बेटा नहीं, माँ बेटी नहीं। हमारा लगभग में सब गाना एकदम ज्यादा आधारित रहता है पारिवारिक से ही, चाहे वो सास बहू का हो, ननद भाभी का हो, सास पुतों का हो, इस टाइप का गाना आता है, पति पत्नी का। ऐसा मेरा हमेशा गाना आया है। यानी देहात के हर मैटर को, गांव घर के लड़ाई झगड़े और गांव घर के रिश्ते को देखते हुए आप गाना गाते? बिल्कुल गाते, क्योंकि हमारे भी घर में माँ बहन है। क्योंकि हम पहली बार जब एल्बम करके आए थे तो हमारी माँ पूछी थी बेटा क्या गा के आए हो, और आज भी पूछता है कि क्या गाए हो। अगर हम कुछ बरगल चीज गा के जाएंगे तो उसको कैसे मुंह दिखाएंगे, माँ फलना चीज गाए। और हम ये नहीं चाहते कि दूसरे आदमी के थ्रू हमारे माँ बाप का पता चले कि आपका बेटा बरगल चीज गाया, ये सुनिए क्या गाया। तो हमारा हमेशा से कोशिश है मैं अच्छा करूं इंडस्ट्री की। देखिए ये होता है मेहनत और सच्चे कलाकारों का सोच। अगर कोई भी नए कलाकार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सीखिए इनसे। अभी हमारे साथ जूनियर खेसारी जी ने अभी लाखों करोड़ों आदमी जानते हैं और मानते हैं, इनका हर एक सॉन्ग स्टेज शो पसंद करते हैं। अगर आप बढ़िया चीज को गाते हैं, मार्केट में लाते हैं, तो आप कहीं भी सीना ठोक के कह सकते हैं ये मेरा देखिए बढ़िया चीज है, पारिवारिक सॉन्ग है, एक साथ मिलकर हर आदमी देख सकता है, कोई आपको बुरी नजरों से देखेगा नहीं। और मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, अभी जो आपका हिट सॉन्ग है वो कौन सा सॉन्ग है, थोड़ा सा गुनगुना दीजिएगा। बहुत सारा हिट्स गाना आया हुआ और अभी बहुत सारे स्टार के साथ, शिल्पी राज के साथ, अंतरा सिंह प्रियंका के साथ भी हमारा गाना आ रहा है लेटेस्ट। अब एक्चुअली अभी तो थोड़ा फंसे हुए कार्यक्रम सबको लेकर के, इनसे फ्री जैसे होते थे, एक से एक धमाका सब गाना भी हमारा आएगा। अभी जो हाल फिलहाल जो गाना रिकॉर्ड हुआ है पूरा बम ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि पूरा अभी एक हमारा पहले गाना आया हुआ था जादव जी के हथौड़ा, और अभी जादव जी का हथौड़ा 2 अच्छा चल रहा है मेरा गाना। और उसके बाद सैड सॉन्ग भी बहुत सारा आया हुआ है, तभी चल रहा है, अच्छा खासा गीत चल रहा है भैया। और मैं चाहूंगा आपके आवाजों में, क्योंकि मैं आपका गाना सुनता हूँ बराबर, मैं चाहूंगा आपके आवाजों में एक और सैड सॉन्ग हमारे दर्शकों को थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, क्योंकि आपका एक और सॉन्ग आया था छाती पर लिखे जियोगे जान, हाँ जलल सिगरेट से, ये गाना हमारा आया हुआ था। और हमारे कंपनी जूनियर खेसारी एंटरटेनमेंट से बहुत सारी कंपनियों से आया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स गाना था कि छाती पर लिखे चियो नाम, छाती पर लिखे चियो नाम, जलल सिगरेट से हाथ काट के देव पर मान गे जान ब्लेड से, हाँ छाती पर लिखे चियो नाम, जलल सिगरेट से। तो इस गाने को बहुत काफी अच्छा खासा प्यार दुलार मिला और हमेशा हमारे सेट सॉन्ग को ही ज्यादा प्यार दुलार दिए लोगों ने, ऑडियंस। मैं चाहूंगा एक दो और सेट सॉन्ग आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए ताकि दर्शकों को मजा आ जाए। अब ये गाना था जाहिची ससुराल छोड़ी गे, होइते बुरा हाल छोड़ी गे, हमारा तो धोखा दैछि गे 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 गे, लाल रंग का पहरा में मिले लही, हमारा तो धोखा दैछि गे। तो बहुत सारा इस टाइप का गाना हमारा आया हुआ सेट सॉन्ग को काफी अच्छा खासा प्यार। अभी भी एक अगर लेटेस्ट भैया गाना इतना सारा गाए हुए, खुद ख्याल नहीं रहता कि क्या क्या गाए हुए है, तो सुनना पड़ेगा फिर उसके लिए। तो बहुत सारा गाना आया हुआ है, आप हमारे कंपनी जूनियर खेसारी एंटरटेनमेंट पे जाके सुन सकते हैं। और मैं जानना चाहूंगा आपसे जो दिल के करीबी सवाल है आपका, क्योंकि बहुत आदमी के जो कलाकारों में होता है, जूनियर खेसारी का दो गर्लफ्रेंड है। मैं जानना चाहूंगा कि आप सही में गर्लफ्रेंड रखते हैं या ऐसे मतलब पूरा मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री में पूरा ये बवाल मचा हुआ, जूनियर खेसारी के पास 2 4 5 6 गर्लफ्रेंड है? सही में आप किसी से प्यार करते हैं? एक्चुअली देखिए, प्यार सिर्फ हम अपने माँ बाप और ऑडियंस से करते हैं बस। ये लड़की वड़की ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे लाइफ में, सबका एक पर्सनल अपना लाइफ होता है भैया, और ऐसा हमारे लाइफ में कुछ नहीं है। और था पहले और अभी ऐसा कुछ नहीं है, और होता था बचपना जब होती है, जब समझ नहीं सकते थे कि जिंदगी क्या है। ये सब होता है पढ़ाई लिखाई के जब करते थे, तभी ऐसा कुछ था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब नया शौक चढ़ा था। बट ऐसा भी कुछ नहीं, बस अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, फोकस अपने एम, हमारा जो लक्ष्य, और बस माँ बाप ऑडियंस। यानी कहने का मतलब वर्तमान में बात की जाए अभी, तो अभी आप लड़कियों से दूर हैं, अपना सिर्फ आप करियर पे फोकस दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर कहीं ना कहीं अगर आप 10 मिनट आधा घंटा किसी गर्लफ्रेंड को टाइम देते, उतने में हम एक गाने को अच्छे से कंपोज कर सकते हैं, उतने में एक गाने अच्छे से रियाज कर सकते हैं जिसको मंच पे बेहतर कर सके। इसलिए ये सब चीज फालतू चीज है भैया। बात करने के लिए हमारे दोस्त वगैरह बहुत सारे हैं, किसी कलाकार से बतिया लेते हैं, हमारे एंकर सूरज सिंह उनसे बतिया लेते हैं, कीबोर्ड वाले भैया से बतिया लेते हैं, भैया फलना गाने की तैयारी कर लीजिए, यहाँ गाते थे यहाँ कट जाता, ऐसे तैयारी करते, इन लोगों से बतियाते। कभी ऐसा हमारे लाइफ में नहीं रहा है कि आधा घंटा 10 मिनट, कभी भी नहीं। हमारा
यानी कॉलेज और कोचिंग के टाइम में आपने जो प्यार किया था, जिस टाइम आप सिंगिंग लाइन में नहीं थे, उस टाइम आपको कभी गर्लफ्रेंड से धोखा मिला था? बिल्कुल धोखा मिला है, बिल्कुल धोखा मिला। शादी हो गया, बच्चा है उसको, क्या बात करते हैं भैया। तभी समझते नहीं थे कि प्यार क्या होता है, तभी प्यार किए थे, और अभी उनका शादी हो गया, बच्चा है। तब तो अभी भी है, एक पर्सनल हमारी है, गर्लफ्रेंड है, जो बात है मैं क्लियर करता हूँ, वो सबके लाइफ में होता है। बस है, वो पर्सनल है भैया। यानी प्यार में एक बार धोखा आप भी खाए हुए, धोखा खा के। इसलिए मैं मतलब सोच रहा था, मैं भी सोच रहा था, कुछ हमारे दोस्त वो लोग भी सोच रहे थे कि जूनियर खेसारी के आवाजों में वो दर्द कहाँ से आ जाता है, पूरा फील को महसूस करते हैं। कोई भी सॉन्ग आता है पूरा उसमें रंग जाता है, पूरा रंगों में रंग कर सेट सॉन्ग को गाते हैं। उनकी आवाजों में वो दर्द कहाँ से आ जाती है, आखिर कौन से यादों में वो डूब जाते हैं जो उनकी आवाजों में वो करुणा, वो दर्द आ जाती है, जिनके रिकॉर्ड होने के बाद, जिनको सुनने के बाद अगर प्यार में धोखा खाया हुआ आदमी एक बार सुने तो उनके यादों में सो जाए। ठीक उसी प्रकार इनके साथ धोखा मिला है गर्लफ्रेंडों से, क्योंकि कॉलेज और कोचिंग के टाइमों में तभी ये कहा जाता था कि क्या, तभी ये कहा जाता था कि बैंड पार्टी में गाने वाला लड़का है, ये क्या कुछ कर सकता है। तो इसी सब चीजों को लेकर हमने अपना स्ट्रगल जारी रखा, और आज भगवान हमको और हमारे जो ऑडियंस, हमारे देवता आज इस लेवल पे कर दिए हैं, कहीं ना कहीं वो भी तरस रही होगी मेरे लिए। हाँ, यानी कहने का मतलब है आपको छोड़ जो दिया वो ये समझ कर कि बैंड पार्टी का एक सिंगर है। बिल्कुल बिल्कुल, कि छोटे छोटे कास्ट के लोग के साथ काम करता है। हम लोग 50 रुपया देता था, 100 रुपया में हम गाते थे, लेकिन आज भगवान मुझे इस लेवल का बना दिया। मैं बोल रहा हूँ आज कहीं वो भी तरस रही होगी, ये बंदा क्या था और आज क्या है। देखिए, अगर कोई प्यार करने वाले हैं तो इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, क्योंकि एक छोटे लेवल नहीं प्यार तो जीते भैया, नहीं भैया छोटे लेवल से उठकर इस लेवल तक आए हुए हैं। जो लड़के इनको सोच रहे थे छोटा सा हाई, ये मेरे लिए क्या कर पाएगा, क्या कुछ हमको दे पाएगा, वो सारे खुशियां दे पाएगा कि नहीं, जिसे मुझे उम्मीद है उनसे। अभी देखिए कि जिस लेवल पे है, अगर हाँ कहा दे, इनके लिए हजारों लड़के इनसे शादी करने के लिए, इनको बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार है। लेकिन ये सब चीज माँ बाप की मर्जी से होगा, शादी विवाह, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, तो उनका भी इच्छा है कि मैं अपने बेटे का शादी अच्छे ढंग से करे, इसलिए उनके ऊपर है सारा कुछ। तो इसलिए शादी तो माँ बाप की मर्जी से होगी, होने भी चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर माँ बापों का अधिकार होता है, और अपना जो होता है एक शौक होता है। माँ बाप के अधिकार और उनके पसंद से शादी विवाह करने चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का परंपरा है। और मैं जानना चाहूंगा कि आपका शादी हो गया है क्या? नहीं अभी अरे भाई, हम 6 भाई हैं, हम सबसे छोटे हैं, अभी हमसे जो बड़े हैं उनका शादी होने वाला है और हो रहा है। और हम अभी नहीं, अभी भी हमारा कुछ अलग सोच है। जब तक कि कम से कम 10-15 मूवी नहीं आ जा रही है, तब तक शादी के बारे में सोचना भी नहीं है। यानी कहने का मतलब शादी में आप करोड़ों टका लेने वाले हैं दहेज में? नहीं रुपया तो चाहिए नहीं, भगवान हमारे ऑडियंस देने वाले बहुत कुछ है, गाड़ी घोड़ा घर बंगला सब कुछ। अब क्या पैसा क्या चाहिए, बस एक अच्छी लड़की चाहिए जो घर को चला सके अच्छे से, माँ बाप का सेवा कर सके अच्छे से। अगर शादी करने की बात होगा तो आप देहात की लड़की से शादी कीजिएगा या अपने इंडस्ट्री के लड़की से शादी? नहीं बिल्कुल, इंडस्ट्रीज में कभी नहीं करेंगे, ये तो मैं खुलेआम ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। इंडस्ट्रीज में कभी शादी नहीं होगी हमारी, ये ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ। माँ बाप के आदेश होगा, अगर वो जिससे कर देगा उससे कर लेंगे आने वाले समय में। क्योंकि अभी जो भोजपुरी में मैं देख रहा हूँ, और हर आदमी जान रहे हैं, अभी पूरे हिंदुस्तान का, यूपी बिहार का आदमी जान रहा है कि भोजपुरी में जो इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन में शादी हो रहा है। कोई हीरोइन वायरल है, अगर हीरो कुंवारा है उनसे शादी कर लेता है। क्या आने वाले समय में हो सकता है कि आपका भी मतलब जो है मन वो चेंज हो सकता है? हीरोइन के बारे में आप बात की तो हीरोइन तो नंबर 1 की एक वैश्या होती है भैया, मैं बता देना चाहता हूँ। एक वैश्या होती है जो वो धंधा करती है ना, वो लोगों का प्यास आग बुझाती है। लेकिन ये लोग अलग अलग अश्लील तरीके का वीडियो करके, फिल्म मूवी करके, आइटम सॉन्ग करके लोगों का और जुनून जगा देता है। तो वो तो नंबर 1 की वैश्या होती है, उनसे कभी शादी का सोच ही नहीं सकता हूँ भैया, क्योंकि हम एक अच्छे संस्कार में पले हुए हैं। हमारा माँ बाप कभी ऐसा मतलब नहीं सिखाया संस्कार के ऐसी लड़कियों से शादी करना जी, नहीं, उनके हिसाब से। इसलिए तुमने बोला अगर वो जिससे कर देंगे मैं कर लूंगा माँ बाप, क्योंकि इतना बड़ा लाइफ अगर उन्होंने दिया है तो कहीं ना कहीं उसकी मर्जी से कुछ होगा। सही बात है। वैसे भी कहा गया है कि अगर माँ बाप के इच्छा और उनके चाहत को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चे जो बेटा हो तो श्रवण कुमार देख लीजिए, सीधी सी बात, श्रवण कुमार अपने माँ बाप को अंधा था उनका माँ बाप, फिर भी चारों धाम घुमाया, क्योंकि दुनिया के जितने भी भगवान है माँ बाप के सामने टिका है। कहा भी गया है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बददुआ कभी टाली नहीं जाती। एक माँ पाल लेती है 4 बच्चे को दूसरे के घर चौका बर्तन करके। एक ऐसा वक्त आता है जो 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। तो आइए, अभी हमारे साथ जूनियर खेसारी जी हैं, और जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, और संदेश आप लोग सुनिए भैया के माध्यम से कि आप गर्लफ्रेंड या लड़कियों के चक्कर में समय बर्बाद मत कीजिए। अगर प्यार करना है तो अपने घर परिवार से कीजिए, माँ बाप से कीजिए। बिल्कुल,
बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद जिनके ऊपर है ना भैया, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में हमेशा अपने माँ बाप से आप लोग प्यार करिए, और बड़ी बड़ी आप जो चाहेंगे सो कुछ भी बड़ी बड़ी मतलब क्या बताएं कि जो आप चाह रहे हैं ना मन में, आपका जो सपना है ये वो सारा कुछ हासिल हो जाएगा। सिर्फ माँ बाप का आशीर्वाद होना चाहिए, वो खुश होना चाहिए घर में। चलिए, जितने सारे मुझे ऑडियंस अभी देख रहे हैं सफर न्यूज 24 और साथ ही साथ बीट ऑफ बिहार के यूट्यूब के माध्यम से जितने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दुलार देने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप इंटरव्यू करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।